Kerala, literally God's one country. Green landscapes, beautiful backwaters, beaches, colorful heritage streets और fresh sea breeze. बस सोचो, it's a paradise for travelers. कोची के हेरिटेज स्ट्रीट्स, अलेपी की रोमांटिक हाउस बोट्स और वर्कला के क्लिप्स, नेचर और कल्चर का अल्टीमेट कॉम्बो। जी नमस्ते, मेरा नाम है स्वरूप और आज हम जा रहे हैं केरला घूमने। कंपनी स्वदेशी ट्रैवल्स के थ्रू हम हमारा टिकट बुक किए थे और आपको बेंगलोर का ट्रैफिक तो पता ही है। 7 बजे निकलना था पर हम निकले 10:30 बजे। क्योंकि वीकेंड का टाइम था, भीड़ बहुत था, सब बेंगलोर से निकल रहे थे। इतना ट्रैफिक था कि हम ऑटो से निकल के ही बस की तरफ चलने लगे। 10:30 बजे तक हम हमारा ट्रैवलर गाड़ी के पास पहुंच गए थे और वहां से हम निकल गए थे जो दूसरा ट्रैवलर्स थे उनको पिकअप करने के लिए। रात 11:30 के आसपास हो गया था। सो भूख भी बहुत ज़ोर से लग रहा था। सो मैं एक रोल के दुकान में जाके एक एग रोल खा लिया। बेंगलोर से निकलते निकलते 12 बज गया था। जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। सबको मेरा इंडिपेंडेंस डे की बधाई हो। और अभी तो हम तमिलनाडु पहुंच गए हैं पूरा, और हम जा रहे हैं अभी केरला कोची एरिया, वहाँ घूमने के लिए पूरा दोस्त लोगों के साथ अभी हम जा रहे हैं। रास्ते में अभी एक जगह पे हम रुके हुए थे खाने के लिए। सुबह 9-10 के अंदर फिर से भूख लगा। जितना ज़ोर से भूख बढ़ रहा था उतना एक्साइटमेंट भी बढ़ रहा था, बट पता नहीं था ये एक्साइटमेंट बस कुछ देर के लिए था। ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी देर हम रेस्ट लिए और फिर से हमारा जर्नी शुरू हुआ केरला की तरफ। क्या आप कभी सोचे हैं राजा महाराजाओं की कहानियाँ, समंदर की खुशबू और एक नया ज़माने का मॉडर्न टच, सब कुछ एक साथ कहाँ मिल सकता है? यस, इट्स कोची। यहाँ आपको मिलेगा चाइनीज़ फिशिंग नेट्स जो 600 साल से समुंदर में मछली पकड़ रहे हैं। फोर्ट कोची की स्ट्रीट्स जहाँ हर बिल्डिंग एक कहानी सुनाती है। कॉफ़ी शॉप्स, आर्ट गैलरीज और लोकल मार्केट्स, हर जगह एक नया सरप्राइज। अब टाइम आया बोटिंग का। शाम के वक्त कोची के बैकवाटर्स कुछ और ही लगते हैं। सूरज धीरे धीरे समुद्र के कोने में डूब रहा है। पानी पर उसकी गोल्डन रोशनी चमक रही है। अब शुरू होने वाला था नया प्रॉब्लम। लगभग 11-12 बजे तक हम होटल पहुंच गए थे। तो होटल पहुंचने के बाद ये हुआ कि कुछ लड़कियों को रूम नहीं मिला और जो ट्रैवल कंपनी था वो बोल रहा था कि 2 अननोन लड़कों के साथ वो 2 लड़की को रहने के लिए एडजस्ट करने के लिए बोल रहा था, पर वो 2 लड़की पूरा मतलब गुस्सा हो गए और ओनली 3 ही रूम बुक किए थे। 3 रूम में से एक रूम में वो 4 लड़कियों को, सॉरी 2 लड़की और 2 लड़का को रहने के लिए बोल रहे थे। तो वो फाइनली रात मतलब 12-1 बज गया था, तो तब तक उनको रूम नहीं मिला। अलग रूम के लिए वो डिमांड कर रहे थे पर उनको रूम अलग नहीं दिया, बोले कि एक ही रूम में तुम एडजस्ट करो। तो उसी केस में वो लड़की लोग वो पुलिस बुला ली। तो पुलिस तो आ गया। वो आने के बाद इधर उधर मतलब बहुत सारा बहस हुआ और वो चार्जेस किए वो नॉमिनी को। फिर भी फाइनली कुछ उसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। मैं ही बोला कि ठीक है, मैं और मेरा दोस्त
हम लोग एक नॉन एसी रूम में शिफ्ट हो जाते हैं और तुम लोग एसी रूम में अच्छे से सो जाओ। तो फाइनली हमने और मेरा एक दोस्त मतलब नॉन एसी रूम में वेंटिलेशन ही नहीं था वो रूम में, तो एडजस्ट किए। पूरा रात ऐसे ही मतलब नींद ही नहीं आया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी था और विदाउट लाइक एसी वो वहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं था। एक छोटा सा फैन दिए थे, वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। और वेंटिलेशन, पहला प्रॉब्लम है वेंटिलेशन ही नहीं था उसमें, तो बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था आलेपी। इसे आप आलेपी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं अल्पुजा, और भी इसको बोलते हैं वेनिस ऑफ द ईस्ट। एक ऐसी जगह जहां ज़मीन से ज़्यादा पानी है और सफ़र गाड़ियों से ज़्यादा हाउस बोट से होता है। सब मिलके प्लान किए कि एक हाउस बोट में टाइम स्पेंड करेंगे। सो पर पर्सन 450 रुपीज़ लिया ये हाउस बोट के लिए। तो सब हम चले एंजॉय करने के लिए हाउस बोट पे पहली बार। तो अभी हम लोग है आलेपी में एक बोट हाउस में अभी लगभग 3.5 घंटा स्पेंड करने वाले हैं। और उसका चार्जेस क्या था? around 400 पर वन पर्सन, per one person. 4 person 450 450. for 3 hours। Yeah. ओके, लेट्स एंजॉय। एक 2 बजे की टाइम भी हो गया था और भूख भी बहुत ज़ोर से लग रहा था। छोटा सा आइलैंड पे जाके हम लोग रुके और वो आइलैंड पे एक छोटा सा होटल था, तो वहाँ पे कुछ खाना ऑर्डर करके हम लोग खाए। अभी खाना भी खा लिया, ओनली फिश फ्राई में लिया, बहुत अच्छा लगा, वो टेस्ट बहुत अच्छा था। पर पीस अराउंड 500 रुपीज़ था। और अभी जा रहे हैं बोट को। म्यूजिक, डांस और दोस्ती, बोट पर एकदम खुशियों का जश्न था। सब वही एंजॉय कर रहे थे। सब डांस और मस्ती में डूबे हुए थे और तभी एक स्पीड बोट तेज रफ्तार से पास आ पहुंचा। खुले आसमान के नीचे तेज रफ्तार बोट पानी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी और सबके चेहरे पर सिर्फ एक ही चीज़ थी, खुशी। स्टे ट्यून्ड, अगले वीडियोज़ में लेकर आ रहे हैं वर्कला के बीचेस और जटायु आर्ट सेंटर की कहानी। और क्या हुआ आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।